राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, सुनती हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के षष्ठों प्रकाश में फरमा रहे हैं, ताके सुमरन दुर्लभ तो श्रद्धा तू करिए, तब राम कृपा होए। दुर्लभ बहुत दुर्लभ जो है सुमरन बहुत दुर्लभ और श्रद्धा से करेंगे तब जाके राम कृपा होगी। उसमें उत्तम लक्षण में गुरुदेव आगे फरमा रहे हैं, निशानी में एक ही दर्शे हरिजन परशे, परापरे पद पाइंदा, सद सुखकारी नूर मुरारी, परम ज्योति परचाइंदा। निज प्रकाशम तिमिर विनाशम, होत उजात अघाइंदा, सेवक स्वामी सदा भजामी, अंतर्जामी आइंदा। उत्तम वक्ता हुआ जब मुक्ता, झुकता जोग जुराइंदा, सन्मुख जोवे भिन्न न होवे, एक सगी भाइंदा। परसे खेले दुबध्या पेले, बेहद माय समाइंदा, रोम रोम परिपूर्ण कहिए, खाली नहीं कहाइंदा। ये गति राम जपैया जाने, अनुभव साध भराइंदा, सर्व स्वामी से अंतर्जामी, राम चरण गाइंदा। एक ही दर्शे हरिजन परसे, महापुरुषों ने जब उत्तम लक्षण के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया तो उसमें निशानी बता रहे हैं कि क्या पहचान है। क्या पहचान है? तो एक ही दर्शे, एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। हरिजन परशे, हरिजन ने उनको परस लिया, परापरे पद पाइंदा, इस माया के परे उस पद की प्राप्ति कर ली। सद सुखकारी नूर मुरारी, परमात्मा कैसा है? जो सद सुखकारी। पद कौन सा है? सद सुखकारी, सदैव सुख देने वाला है। नूर मुरारी, मुरारी का नूर। परम ज्योति परचाइंदा, उस परम ज्योति के दीदार हो। परम ज्योति के निज प्रकाशम तिमिर विनाशम, निज प्रकाश हो गया, निज उजियारा हो गया, निज प्रकाश हो गया। तिमिर विनाशम, अज्ञान का विनाश हो गया। होत उजास अघाइंदा, प्रकाश प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में तृप्त हो गए। सेवक स्वामी सदा भजामी, सेवक और स्वामी एक हो गए। सेवक स्वामी सदा भजामी, अंतर्जामी आइंदा, सेवक स्वामी एक हो गए और अंतर्जामी आइंदा, परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा प्रकट हो गए। उत्तम भक्ता हुआ जब मुक्ता, उत्तम भक्त है, उत्तम भक्त हुआ जब मुक्ता, मुक्त हो गए। झुकता जोग जुराइंदा, सन्मुख जोवे भिन्न न होवे, एक तख्त घी भाइंदा। सन्मुख जोवे, सन्मुख हो गए, अब भिन्न होने का काम नहीं रहा। एक तख्त घी भाइंदा, की सुरता राम जी में पूरी तरह लगी। अब वही भाता है, उसके अलावा कुछ है नहीं। परचे खेले दुबध्या पेले, बेहद माई भरा समाइंदा। परचे खेले, परिचय हो गया। दुबध्या पेले, सारी दुबध्या दूर हो गई। बेहद माही समाइंदा, बेहद में समा, बेहद में समा गए। रोम रोम परिपूर्ण कहिए, खाली नाही कहाइंदा। रोम रोम परिपूर्ण हो गया, कहीं पर खाली का कोई काम ही नहीं है। ये गति राम जपैया जाने, अनुभव साध भराइंदा। ये गति कौन जानेगा? जो राम जपैया होगा, जो राम का नाम जपने वाला है, जो राम जपैया है, वो इस गति को जानेंगे। अनुभव साध भराइंदा, अनुभव का होद भर गया, अनुभव से परिपूर्ण हो गए। सर्वंग स्वामी अंतर्जामी, तू सर्वंग स्वामी है, हर जगह विराजमान है। वो अंतर्यामी, उसे कुछ छुपा वाली है। रामचरण नित गाइंदा, महापुरुषों ने उसी को गाया। अब सर्वज्ञता ज्ञान कहिए है, सर्वज्ञता का ज्ञान कि परमात्मा सर्वंग कैसे है, सब में विराजमान। सर्वंग पूर्ण राम जी, व्यापक सब ही जान। रामचरण भरपूर है, भूषण कनक समान।
सर्वंग पूर्ण राम जी कैसे हैं? राम जी सर्वंग है, राम जी पूर्ण है, व्यापक सब ही जान, पूरी तरह व्यापक, सब में व्यापक है। राम चरण भरपूर है, भरपूर कैसे है? भूषण कनक समान, जैसे आभूषण में सोना है ऐसे है। अब आभूषण में से सोना निकाल दो तो आभूषण रहेगा ही क्या? आभूषण क्या रहेगा? ऐसे राम जी अपने अंदर है कि यदि राम जी निकल जाए तो अपना शरीर रहेगा ही क्या? ऐसे एक में एक है। कंचन तो सर्वंग है, भूषण भेदा भेद, काज नाम भूषण दरे, कारण राम अभेद। कारण राम अभेद, संत निर्वास्या लीना, जगत वासना सहित लह भूषण के बिना। रामचरण सतगुरु कहे, ऐसे ही बाके वेद, कंचन तो सर्वंग है, भूषण भेदा भेद। कंचन तो सर्वंग है, भूषण भेदा भेद। सोना तो हर जगह विराजमान, हर जगह कैसे कि पूरे आभूषण में, हर जगह का मतलब ये पूरे आभूषण में। लेकिन आभूषण में अंतर है कि कोई पैर का है तो कोई गले का है तो कोई हाथ का है, लेकिन उसका आधार सोना एक ही है। ऐसे महापुरुष फरमाने की परमात्मा सब में, कोई कभी कोई चींटी है, कोई हाथी है, कोई मनुष्य, पर ये सब में है। ऐसे सोना सारे आभूषणों में पूरी तरह से है, आधार सोना है, आकार में अंतर है। काज नाम भूषण धरे, सोने की जो मिलावट करके बन गए वो आभूषण कहलाते, वो काज कहलाएंगे। कारण राम अभेद, कारण तो एक ही है। ऐसे महापुरुष हमारी सृष्टि में अनंत रूप है, अनंत रूप है, अनंत तरह के जीव, लेकिन सबका कारण जो है वो राम जी है, सब में राम जी विराजमान है। कारण राम अभेद, संत निर्वास्यालीना, संत जो है उन्होंने निर्वासी हो गए। जगत वासना सहित नाही भूषण के बिना, तो जगत वासना सहित है। आभूषण जो होता है ना वो शुद्ध नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। बिना मिलावट का आभूषण बनता नहीं, बिना मिलावट का। ऐसे महापुरुष हमारे संसार में वासना है ना, तो सब अलग 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 रूप धारण किए हैं, अलग अलग वासना के कारण। ऐसे जगत वासना का कारण है, इसलिए आभूषण रूप है। और जो संत है वो राम रूप हो गए, वो निर्वासी हो गए। रामचरण सतगुरु कहे, ऐसे ही बाके वेद, सतगुरु भी यही कहते हैं, और भेद भी और वेद भी यही फरमाते हैं, यही साक्षी देते हैं। कंचन तो सर्वंग है, भूषण भेदा भेद, भेदा भेद की उत्तर। सतयुग त्रेता द्वापरा कलि समय समय अवतार, राम अखंडित अजन्मा, धरे न को आकार, धरे न को आकार, ब्रह्म ने चल पद जानो, चंचल माया चरत निरत तरत पिछानो। आवे जायत विष्णु से, कला अंश अवतार विस्तार, सतयुग त्रेता द्वापरा कलि समय समय अवतार। सतयुग त्रेता द्वापरा कलि समय समय अवतार। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, हर समय अलग अलग अवतार। कलयुग में अब आएंगे, बाकी तीनों में अवतार आ गए, सब आ गए और आके चले गए। अलग अलग अवतारों की महिमा, अलग अलग रूप, अलग अलग सब में आए और गए और आने वाले आएंगे। पर राम अखंडित अजन्मा, पर राम जी तो अखंडित है, न आते हैं न जाते हैं, अजन्मा है। धरे न को आकार, कोई आकार धारण नहीं करते। धरे न को आकार, ब्रह्म नैचल पद जानो, वो ब्रह्म पद है, वो नैचल पद है। चंचल माया चरित्र निरत कर किरत पिछानो, माया के चरित्र चंचल है, दृष्टि से देखो और इसको पहचानो। आवे जायस विष्णु से, कला अंश विस्तार, आवे जायस विष्णु से, विष्णु जो प्रतिपालना है, तो ये आते जाते हैं वो विष्णु से। कला अंश विस्तार, उनकी कला से अंश का विस्तार। प्रतिपालना के सूचक है कि सतो गुण में, सतयुग त्रेता द्वापरा कलि समय समय अवतार। कवित्व में शब्द स्वरूपी राम उपज विंशे वो नाही, सकल सृष्टिता माई सृष्टि में आप समाही। जो घट पूर्ण आकाश सर्व घटता में जानो, घट उपजे विंशाई निभ थर नभ थर निचल मानो। ना करता न आकर्ता, नहीं किसके आधार, रामचरण राम को
विश दिन राम उचार, शब्द स्वरूपे राम उपज विंशे ऊनाही। राम कैसे है? राम शब्द स्वरूपी, शब्द स्वरूपी है, न तो उपस्थ है न विनष्ट है। सकल सृष्टि माय, पूरी सृष्टि उनमें आ गई। सृष्टि में आप समाये, सृष्टि में आप समाये और सृष्टि आप में समाये। आपके आधार पे सृष्टि, आपके आधार पे सृष्टि। आप नहीं हो तो सृष्टि खत्म, इसलिए सृष्टि में आप समाये। और सृष्टि किसके आधार पे? राम जी के आधार पे। सृष्टि राम जी में, राम जी में। जीव घट पूर्ण आकाश सर्व घटता में जानो। जैसे हर घट, जीव घट पूर्ण आकाश, हर घट में पूर्ण आकाश अपने आप में समाया है और सारे घट उस आकाश में है। घट उपजे विंशाई नभ स्थिर न चल मानो। शरीर तो उपजते जाते हैं, उपजते जाते और आकाश स्थिर होता है। ऐसे राम जी स्थिर है, शरीर तो आते जाते हैं, ना करता ना अकर्ता, नहीं किसके आधार। न तो कोई करता है ना कोई अकर्ता, कौन किसके आधार पे है? रामचरण राम को निश्चिन का नाम उच्चार। उस परमात्मा को जाना, उस परमात्मा को कि जिसके आधार पे सब कुछ है। राम राम रटता गयो, भूल भरम को भास, भयो वचन प्रताप से ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश एक परमात्म सारे, घट बद निरसन सरस नाश से दूर विचारे। रामचरण ने जो जहाँ तहाँ न दिसिया आश, राम राम रटो गयो भूल भरम को भास। राम राम रटतो गयो भूल भरम को भास। राम नाम रटते 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 सारी भूल खत्म हो गई, सारे भ्रम खत्म हो गए। सब भूल, भूल क्या थी कि हम अलग है और राम जी अलग है, ये सबसे बड़ी भूल थी। अपने में कर्ता भाव, ये सबसे बड़ी भूल अपन कर रहे हैं। कराने वाले सब राम जी हैं, ये सबसे बड़ी भूल चली गई। राम राम रटता गयो भूल भरम को बास, भयो भजन प्रताप ते ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। भजन के प्रताप से ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो गया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश एक परमात्मा सारे, कि एक परमात्मा के आधार पे सब कुछ है। घट बद निरसन सरस नासी दूर विचारे। घट बद निरस सरस नासी, इन सब को यानी अच्छा बुरा पाप पुण्य, इन सबको अलग हटा दिया। रामचरण ने तो जहाँ तहाँ न द्वितीय आश, जहाँ पे निशा है वहाँ पर दूसरी कोई आशा ही, जहाँ पर नेचा है और कोई आशा नहीं है। राम राम रटता भयो भूल भरम को भास, ज्ञान कला जागे नहीं जब लग सुखी न होए। कहाँ भजगत भक्ता कहाँ काशक दर्शन कोय, कहाँ छठ दर्शन कोय सबे तीरथ फिर आओ। बल बेस रहो गरमाई वेद चारू अवगाओ। रामचरण अज्ञान में विधि विधि का दुख जोए। ज्ञान कला जागे नहीं जब लग सुखी न होए। ज्ञान कला जागे नहीं जब लग सुखी न होए। महापुरुष हमारे यदि सुखी होना है तो ज्ञान का प्रकाश होना जरूरी, ज्ञान की कला जागनी है अंदर। एक तो अपन ज्ञान बाहर से सुन रहे और ये ज्ञान अंदर से प्रकट होगा, ज्ञान की कला अंदर से प्रकट होगी, तब वो बात मानी जाएगी। तो ज्ञान कला जागे नहीं जब लग सुखी न होए। ज्ञान उसका सार है, भजन भक्ति का सार ज्ञान है। तब तक ज्ञान की कला नहीं जगेगी। और महापुरुष ज्ञान का क्या कहते हैं? ज्ञानी की क्या पहचान है? कि जो सुख और दुख में लिपायमान नहीं होता, जिसपे किसी परिस्थिति का असर नहीं होता। याद होने को ज्ञानी नहीं कहता, इतना इतना याद है, इतना तरटा है, इतना ही जान रहे, इतना ही कर रहे, उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञानी की परिभाषा क्या फरमाई अपने को महापुरुषों ने? कि जो सुख और दुख में लिपाए मानी वो ज्ञानी है। जो सुख दुख में लिपाए मानी हो, जो कहीं पर अटके नहीं, कहीं पर मोह नहीं रखे, मोह ममता से परे हो, उसको ज्ञानी बोला है। तो ज्ञान कला जागे नहीं, जब तक ये ज्ञान की कला नहीं आएगी, जब लग सुखी न हो, जब तक जीव सुखी नहीं होगा। कहाँ जगत भक्ता कहाँ काशक दर्शन कोय, काशक दर्शन कोय सबे तीरथ फिर आओ। भल बेस रहो गरमाई वेद चारू अवगाओ। चाहे 6 तरह के दर्शनधारी देख लो, चाहे सारे तीरथ पे हो आओ, चाहे घर में बैठो, चाहे घर छोड़ दो,
चाहे चारों वेद में पढ़ लो। रामचरण अज्ञान में विधि विधि का दुख जोए। अज्ञान में तरह तरह के दुख है। ज्ञान कला जागे नहीं, जब लग सुखी न खोए। ज्ञान कला जागृत भई, सोजन ऐसे जान। सर्वंग पूर्ण राम जी, घटपद गिणे नहान। घटपद गिणे नहान, भरम की खेद विनाशा। बिचरे सहज सुभाए, महात्म धरे न आशा। राम चरण लछ ज्ञान की, नैचा माही पिछान। ज्ञान कला जागृत भई, सूजन ऐसे जान। ज्ञान कला जागृत भई, सूजन ऐसे जान। अब महापुरुष ज्ञानी की परिभाषा कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान प्रकट हो गया उसकी क्या पहचान। जिसको ज्ञान प्रकट हो गया वो क्या है कि सर्वंग पूर्ण राम जी। उसको कण कण में राम जी दिखाई देंगे। उसके लिए राम जी सर्वंग है। राम जी हर जगह ज्ञानी की पहचान बता रहे कि ज्ञानी किसको बोल रहे हैं। घट बद गिणे नहान, जिसको घट और बद से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की हानि नहीं। कोई चीज आ गई तो उसमें खुश नहीं हो और चली गई तो दुखी नहीं हो, इनसे परे हो। हाँ, वो घट बद और हानि को गिने ही नहीं। घट बद गिणे नहान, भरम की खेद विनाशा। जिसके सारे भरम चले गए। विचरे सहज सुभाए, महात्म धरे न आशा। जो सहज स्वभाव में विचरे, महात्म धरे न आशा। अपने महात्म संसार से किसी प्रकार की आशा नहीं। विचरे सहज सुभाए, महात्म धरे न आशा। संसार की आशा नहीं कर। राम चरण लक्ष ज्ञान की, नैचा माही पिछाण। सबसे पहले ज्ञानी की लक्षण क्या है कि नैचे से पहचान होगी कि इनका नैचा से नैचे से पहचान होगी। ज्ञान करना जागृत भई, तो सब ऐसे जान। कैसे उत्तर कैसे जानो। तन मन तन का तज, भोग शोक संशो बिसरावे। माया सुमन फेर, राम रसना सुंगावे। घरे न काहू आश दीनता, कहूँ न भाके। रहे पला फटकार, ग्रास संचय नहीं राखे। सकल कामना जीत, प्रीति परमात्म माही। भक्त सिकल बिकलता, मेट भरम की शंका नाही। राम चरण वे संत जन, अपनों की का। जो बिचरे भव सिंधु पर, ऐसे जैसे धर्म जिहाज। तन मन का तज, भोग शोक संशो बिसरावे। महापुरुष की वो पहचान बता रही कि जिन्होंने प्राप्ति कर ली, जो ज्ञान कला जिनके प्रकाशित हो गई है, उनकी क्या पहचान है। तो उनकी पहचान है तन मन का तज भोग। कि तन और मन के सब भोग खत्म हो गए। तन और मन के सारे भोग खत्म हो गए। शोक संशो बिसरावे, किसी तरह का कोई भ्रम रहा ही, किसी तरह का कोई संशय नहीं रहा। माया सुमन फेर, राम रसना सुंगावे। उन्होंने रेत वारे हैं लेकिन मन फेर दिया, मन राम जी में लगा दिया। माया से मन फेर के और राम जी में लगा दिया। माया सुमन फेर, राम रसना सुंगावे। धरे न काहू आश दीनता, कहूँ न भाके। कहीं पर किसी प्रकार की आशा नहीं रखती, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रखते, मांगते नहीं है। रहे पला फटकार, ग्रास संचय नहीं राखे। पला फटकार के रखते। पला फटकार का मतलब है कि कहीं संग्रह नहीं, पल्ले में कोई संग्रह होता है। मतलब पला फटकार का कि कहीं कोई किसी प्रकार का लेश मात्र भी मोह नहीं, कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रखा है। पला फटकार के रहते हैं। पला फटकार के रहते हैं तो वो रहे पला फटकार, ग्रास संचय नहीं राखे। एक कवा का भी संचय नहीं रखता है। बहुत माया तो बहुत अलग की बात है। महापुरुष ने तो सुबह का शाम भी नहीं लेकर रखा कि क्या पता शाम को आएगा कि नहीं आएगा, तो सुबह ही लेके रख लो। ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं किया। रहे पला फटकार, ग्रास संचय नहीं राखे। सकल कामना जीत, प्रीति परमात्मा माही। सकल कामना को जीतने वाले प्रीति परमात्मा में है। सिकल बिकलता, मेट भरम की शंका नाही। राम चरण वे संत जन, अपना किया का। जो पिचरे भव सिंधु पर, जैसे धर्म जिहाज। ऐसे महापुरुषों को धन्य है कि उन्होंने आके अपना काम कर लिया, अपना काम कर लिया। और उनका विचरण कैसे, जैसे धर्म जिहाज। जैसे कि धर्म रूपी जिहाज महापुरुषों ने परिक्रमा, धर्म रूपी जिहाज में
महापुरुषों ने इस भव सिंधु से पार करा दिया। जो बिचरे भव सिंधु पर जैसे धर्म जिहाज, महापुरुष कहते हैं तो धर्म जिहाज से देते हैं कि जो भी आता है उसको बिठा के उस नौका में पार लगाने वाले हैं। बेरागर मेड़ो ओढ़ के रमे परा जड़माए, स्वार्थ सुख संसार का जामे भीजे नाय। जामे भीजे नाई असल बैरागी जानो, उधर ब्रह्म विचार राम रसना सो गानो। राम चरण वे राम का माया छल्यान जाए, बेरागर मेड़ो ओढ़ के रमे परा जड़माए। महापुरुषों ने तो मेड़िया कौन सा हो रहा, बेरागर। बारिश में जब कोई मेड़िया ओढ़ ले तो फिर बारिश के छींटे नहीं लगते, ऐसे बैराग का मेड़िया ओढ़ लिया तो माया के छींटे नहीं लगे, माया का असर नहीं हुआ। बाकी उनकी क्या कमी थी, तो भी वो टाटते सोए, रिद्धि सिद्धि तो उनके आगे खड़ी रहती, पर उन्हें तो एक बिछोना बिछाया, कभी किसी के घर जाके नहीं सो गए, ऐशोआराम में नहीं थे। उनने तो वही टाट का, उनके कोई बिछोने की, उनके लिए तो लक्ष्मी आगे खड़ी थी, हाथ जोड़ के लक्ष्मी आगे खड़ी थी। पर उन्होंने कहा लक्ष्मी मेरे किसी काम के, लक्ष्मी क्या काम के। दरियाव जी महाराज के वहां देखा तो लक्ष्मी आगे उनके भोजन वोजन है। उन्होंने कहा तू मेरे नीचे, तू मेरे यहाँ से जा, मेरे को किसी चीज की आवश्यकता। ऐसे महापुरुष है। उन्होंने कहा लक्ष्मी मेरे काम के लिए, तेरी जहाँ आवश्यकता जिसको तू वहां जा, मेरे को नहीं चाहिए। बेरागर मेड़ियो ओढ़ के रमे परा जड़माए। ऐसे महापुरुषों ने वैराग्य का मेड़िया ओढ़ा और रमे परा जड़माई, फिर माया में किसी प्रकार का उनको कोई असर नहीं हुआ, रहे तो यही संसार में। स्वार्थ सुख संसार का जामे भीजे नाई, जो संसार के स्वार्थ सुख है उसमें भीजे नहीं। जामे भीजे नाई असल बैरागी जानो, वही असल बैरागी है। उर्धर ब्रह्म विचार राम रचना सुंगानो, हृदय पे विचार कर लिया और रचना से राम का नाम, हृदय में विचार करके और रचना से राम का नाम गाया। राम चरण वे राम का माया छल्या न जाए, तो वही राम जी के हैं, वो माया से छलने नहीं आएंगे। बेरागर मेड़ियो ओढ़ के रमे परा जड़माए, राम चरण भव सिंधु जल तू मत पर से जाए, सुख सागर की लहर को डारे नीर दुपाए। राम चरण भव सिंधु जल तू मत पर से जाए, इस भव सागर को तू मत परसना, तू मत परसना, सुख सागर की लहर को डारे नीर दुपाए। तो सुख सागर की लहर को सब धो डालेगा, उस सुख के एहसास को सब खत्म करा देगा, सब खत्म करा देगा। क्या करा देगा, संसार से यदि प्रीति कर ली तो सब खत्म। रामचरण भव सिंधु जल तू मत पर से जाए, इस भव सिंधु जल को तू मत परस लेना, तू मत परस लेना। कौन तू, जो सुन रहा है उसको कह रहे, उसको कह रहे। महापुरुष अपने आप को ये बात, ये अपने लिए लागू ही नहीं। हाल तो अपन कहाँ पर, अपने तो परसने वाली बात अलग है, अपन तो उसी में पूरी तरह लिपाए माने, परसों क्या पूरी तरह उसी में रमे हैं। रामचरण या जगत सु मिल मत बांधे प्रीत, ये तो सुबहुता मिली तुम तेरो मन जीत, तू तेरो मन जीत नीति से जान भलाई। जग सु मिलिया अनीति सर्व संता बिसराई, निवृत्ति ने जा नाम का प्रवृत्त में विपरीत। रामचरण या जगत सु मिल मत बांधे प्रीत, रामचरण या जगत सु मिल मत बांधे प्रीत। इस संसार से मिलके तो प्रीति मत बांध, इस संसार से मिलके तो प्रीति मत करना। ये तो सुबहुता मिलो तू तेरो मन जीत, तेरे से तो बहुत आके मिलेंगे, बहुत आके संसारी के मिलेंगे, लेकिन तू अपना मन जीत, तू उसमें मत जा, तू उसमें मत जा, तू अपना मन जीत। तू तेरो मन जीत नीति में जान भलाई, नीति में भलाई जानना कि नीति में ही भलाई है। जग सु मिलिया अनीति सर्व संता बिसराई, संसार से मिलने पे अनीति होगी, अनीति होगी सर्व संता बिसराई। इसलिए सब संतों ने उसको बिसरा दिया, उसको भुला दिया, संसार को भुला दिया। निवृत्ति नेजा नाम का प्रवृत्त में विपरीत, निवृत्ति नेजा नाम का, महापुरुषों ने तो उस निवृत्ति से नेजा नाम का लिया, उस नाम को धारण किया और प्रवृत्त में विपरीत, और प्रवृत्ति में विपरीत ही विपरीत जाने,
कि प्रवृत्ति में तो विपरीत विपरीत सब उल्टा है। रामचरण या जगत तू मिल मत बांधे प्रीत। सीप शायर झुकती कहिए सो कहिए हैं, सीप शायर झुकती रही है, जैसे सिपोड़ी शायर में रहती है ना, सागर में रहती है पर पानी नहीं परसती, उस युक्ति से संसार में रहना है। जिसको भक्ति करके आगे बढ़ना है उसको, अपने जैसे भोले प्राणी तो अपने को तो कुछ अता पता नहीं, अपने हजारों से तर्क है, हजारों अपने मन के बहाने। तो उन महापुरुषों के लिए फरमाया कि वो कैसे रहे। आश करे आकाश की सीप स्वाति के हेत, शायर में पैदा भई पे शायर नीर अहेत, पे शायर नीर अहेत बसे शायर के माही, यूं जगत भगत में रमे जगत धर्म पर से नाही, खार नीर मुक्ता हरे जगत भक्ति हर लेत, आश करे आकाश की सीप स्वाति के हेत, आश करे आकाश की सीप स्वाति के हेत। सिपोड़ी है ना, स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए आकाश से आशा करती, धरती से नहीं करती, नीचे कभी नहीं करती है, ऊंची आशा करती है। शायर में पैदा भई पे शायर नीर अहेत, पैदा कहाँ हुई? सागर में हुई, पर सागर के पानी से उसका अहेत है, तो उसके पानी की क्या कमी है? सिपोड़ी के पानी की क्या कमी है? पर वो यदि वो वयू से उसको कर लिया तो उसके अंदर के मोती पैदा कभी नहीं होगा। ऐसे महापुरुषों के कोई चीज की कमी नहीं थी, पर उन्होंने माया की ओर ध्यान ही नहीं दिया, तब जाके ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ। पे शायर नीर अहेत बसे शायर के माई रहती, तो महापुरुषों को रहना तो संसार में था, संसार छोड़ के कहाँ जाए? संसार छोड़ के कहाँ जाने आएगा? जैसे सिपोड़ी सागर की सागर में, ये सागर से बाहर था, कहाँ जाए? यूं भगत जगत में रमे जगत धर्म पर से नाई, ऐसे भगत रहते तो संसार में, पर संसार के धर्म को परस देनी है। खार नीर मुक्ता हरे जगत भक्ति हर ले, तो जैसे खारा पानी है ना, वो मोती को हर लेगा, मोती की चमक को खत्म कर देगा, जगत भक्ति हर ले। तो ऐसी जो संसार है वो भक्ति को हर लेगा। इसलिए आश करे आकाश की सीप स्वाति के हेत, भल कनिष्ठ उत्तम करो भल मत भजिए राम, राम चरण ने काम जन ताके उर आराम, भल कनिष्ठ उत्तम करो भल मत भजिए राम। चाहे कनिष्ठ हो, चाहे उत्तम हो, चाहे मध्यम रूप से राम को बचो, राम चरण ने काम जन ताके उर आराम। इन सब में से जो कहीं भी होगा, लेकिन जो नह कामी होगा उसको हृदय में आराम आएगा, सारी कामनाओं से परे होंगे, तब जाके विश्राम आएगा, तब जाके शांति आएगी। ज्ञान गुरु सो राम चरण ने काम जन ताके उर आराम, ज्ञान गुरु से पाया सिख उर लिया समाय, राम चरण अब भरम में नहीं जाए। राम ज्ञानी सु गुरु पाया, ज्ञानी गुरु सु पाया सिख उर लिया समाय। गुरु ज्ञानी जो गुरु है उनसे तो महापुरुषों ने ज्ञान लिया, तो ऐसे महापुरुषों जैसे शिष्य है जिन्होंने सीधे ज्ञान को हृदय में उतार लिया, हृदय में धारण कर लिया। रामचरण अब भरम में नहीं उपाय। अब महापुरुष किसी भी भ्रम के उपाय में भरमाते नहीं, किसी प्रकार की कोई भ्रम ही नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। तो भ्रम के उत्तर, भ्रम की निषेधता, भ्रम क्या है उत्तर में बता रहे हैं, और ये भी लिख रहे हैं कि भ्रम के निषेधता का ये है, यानी कि भ्रम को पूरी तरह हटाना है। भरमी तू मिलिए नहीं भरमी दे भरमाए, रामचरण नर देह की सुध बुध भी सर जाए, भरमी सु मिलिए नहीं भरमा दे भरमाए। भरमी से कभी मिलना, कारण क्या है कि वो भरमा देगा। रामचरण नर देह की सुध बुध भी सर जाए, इस नर देह के सुध बुध को भुलाने वाला रामचरण नर देह की सुध बुध भी सर जाए। मनुष्य जन्म मिला था परमात्मा के लिए, लेकिन जैसे ही भरम आएंगे तो सब सुध बुध बिसर जाएगी कि मिला क्यों था, क्यों मिला था और क्या करने लग गए, ऐसी सुध बुध खत्म होगी। अटल शब्द सु छाड़ के सटल पटल हो जाए, रामचरण लग भरम संग भूलिया पटका खाए। अटल शब्द को छाड़ के सटल पटल हो जाए,
जैसे ये अधर शब्द है, ये अटल शब्द है, ये अटल शब्द है, सत्य है, चिदानंद है। इसको यदि महापुरुष हमारे इसको छोड़ दिया तो सटल पटल हो ही जाए तो जीव की क्या अवस्था होगी? को सटल पटल हो जाएगा, बहक जाएगा, भरमों में लग जाएगा। राम चरण लग भरम संग, भरमों में लग के और भूलिया भटका खाए, भूले हुए भटका खाए, भरम में भटका खाएंगे तो भटका के मुत्तर क्या भैया। कोई का तीर्थ देवल जातरा, कोई का व्रत एकादशी धारे, कोई का पाठ पठंतर श्रवण, कोई का सेव स्नान आचारे, कोई का जन्म कर्म करे पुनि, कोई महो छग यज्ञ विचारे। राम चरण के राम निरंजन, राम भव सिंधु पार भाव। महापुरुष हमारे पूरा संसार भ्रमों में डूबा हुआ है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई का तीर्थ देवल जातरा, कोई तीर्थ जा रहा है, कोई देवल जा रहा है, कोई यात्रा जा रहा है, कोई का व्रत एकादशी कोई एकादशी का व्रत, कोई एकादशी का व्रत करे, कोई का पाठ पठन करे श्रवण, कोई पाठ पढ़े, कोई पाठ सुनने वाला हो, कोई का सेव स्नान अवचारे, और कोई सीधा कोई स्नान सेवा में लगा रहता है, कोई का पाठ पठन तर श्रवण, कोई पाठ में चला जाता या पाठ पढ़ रहा है या कोई पाठ सुन रहा है, और कोई का सेव स्नान आचारे, कोई सेवा स्नान में लगा हुआ है, कोई का जन्म कर्म करे पुनि, कोई का महो छगे यज्ञ विचारे, कोई का जन्म कर्म करे, कोई जन्म मरण के कर्म में टक गया पुनि, कोई महो छाई यज्ञ विचारे, और वह पुनि कोई महोत्सव कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पर राम चरण के राम निरंजन। पर महापुरुषों के तो आधार एक राम निरंजन है। नाम बहु सिंधु को पार उतारे, ये नाम ही और किसी का आसरा है तो वो वैसे तो पहली बात झूठ, दूसरे आश्रय सब झूठ है। महापुरुषों ने एक राम नाम के आश्रय को जान लिया और उसी पे आश्रित हो गए। जो भव सिंधु से पार लगाने वाला है वो राम का नाम है, अटल शब्द है, वो अटल शब्द है जो कभी टलता नहीं है। पूरब जा बल पश्चिमा, पर दक्षिण उत्तराद, भजन बिना उभव ना तिरे, वेद कहे सब साध, वेद कहे सब साध, भरम क्यों भटका खावे, राम सकल बड़ पूर दूर मति दिल दौड़ावे, राम चरणता राम को रट्या कटे अपराध, पूरब जा बल पश्चिमा, बल दक्षिण उत्तराद, पूरब जा बल पश्चिमा, चाहे पूरब में चला जा, चाहे पश्चिम में चला जा, चाहे उत्तर में चला जा, चाहे दक्षिण में चला जा, भजन बिना भवना तेरे, भजन के बिना इस भव से पार नहीं होगा। कहीं भी चला जा, किसी भी अवस्था में बैठ जा, लेकिन भजन करना पड़ेगा। भजन के बिना काम नहीं होगा। कहे वेद कहे सब साथ, चारों वेद साध सब इसकी साखी देते हैं। वेद कहे सब साध, भरम क्यों भटका खावे, सब यही बात कहते हैं कि भरम क्यों भटका खावे, कि भरम में भटकावा क्यों है जीव। राम सकल भरपूर दुर्मति दिल दौड़ावे, राम तो सकल भरपूर सर्व है और उन्होंने दुर्मति से दिल को दौड़ा दिया, यानी दिल से सारी दुर्मति को खत्म कर दिया। ये पहचान है ज्ञानी की। राम चरणता राम को रट्या कटे अपराध, उस परमात्मा को रटेंगे तो सारे अपराध खत्म होंगे। रोम रोम में अपने रोम रोम में पाप भरा हुआ है, रोम रोम में अपराध भरे हैं, तो राम जी को रटेंगे तो वो अपराध खत्म होंगे। पूरब जा बल पश्चिमा, पर दक्षिण उत्तराद, होत रामचरण होत होई बदरी, जगन्नाथ कर गया सेतु बन राम, जाप द्वारिका बाहड़िया परसु चारी धाम, परसी चारू धाम और बीती रतनाया, मन की वाही मूठ कूठ सबको दे आया, बजता रमता राम को तो सन्मुख एक ठाम, होई बद्रीनाथ जगन्नाथ कर गया सेतु बन राम, होई बद्रीनाथ जगन्नाथ कर, बद्रीनाथ चले गए, फिर जगन्नाथ चले गए, फिर गया चले गए, फिर सेतुवन चले गए राम जी के, जाए द्वारिका बाहड़िया, फिर द्वारिका चले गए, परसी चारों धाम, ऐसे करके चारों धाम हो गए। फिर बड़े खुश होते कि हमारे चारों धाम हो गए।
और महापुरुष हमारे परसी चारू धाम और पीती रसनाया, और भी तीरथ चले गए, पर मन की वाही मूठ फूट सबको दे आया। पर मन में तो कोई अंतर नहीं आया। चारों धाम चले गए, जगह जगह चले गए, पर मन तो जो का जो ही, मन का कपट नहीं गया।